वेलकम माय डियर। हम लोग इन्फिनेटिव के कंटिन्यूएशन में हैं। आज हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव। यूज ऑफ द इन्फिनेटिव। आज हम लोग इसके यूज पे विचार करेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज कहाँ और कैसे कर सकते हैं ताकि अपनी भाषा को डेवलप कर सकें। हमें पता है कि B1 और 2 + B1 ये ओरिजिनली एक वर्ब है, तो वर्ब का काम करता है, साथ ही नाउन का काम करता है। तो नाउन का काम करने का आशय यह है कि नाउन हमारे वाक्यों में जितनी भी भूमिकाएं अदा करता है, ये इन्फिनेटिव उन कामों को करे। इसे देखने के लिए हम देखेंगे कि नाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो एज द subject to a verb, for example, to walk is an exercise। ये verb है और हम देख रहे हैं कि टू वॉक इसका सब्जेक्ट है जो कि इन्फिनेटिव है। तो नाउन हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का काम करता है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा इन्फिनेटिव भी हमारे वाक्यों में नाउन की तरह सब्जेक्ट का काम करता है। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। टू सिंग इज ए ब्यूटीफुल आर्ट। टू सिंग is a beautiful art. What is an exercise? To walk. What is a beautiful art? To sing. क्लियर है कि इन्फिनेटिव हमारे वाक्यों में सब्जेक्ट का काम करता है। सेकंड, एज an object to a transitive verb। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन काम करता है। इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है। मीन टू से यह भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सिंग। ही likes to dance। To sing and to dance,
Here are the objects of verb want and likes. So हम देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव हमारे सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जो कि नाउन का कैरेक्टर है. थर्ड, एज एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन ऐसा तब होता है जब हमारी क्रिया इंट्रांजिटिव होती है. जब हमारी क्रिया इंट्रांजिटिव होती है तो हम देख सकते हैं कि किसी प्रीपोजिशन के बाद, जैसे he has no choice but to obey. हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रीपोजिशन बट का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. टू ओवे एक इन्फिनेटिव है. शी इज अबाउट टू बीप. ये ऑब्जेक्ट है आपके प्रीपोजिशन का. तो क्लियर है कि ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का काम करता है, जो कि नाउन का नेचर है. द फोर्थ कैरेक्टर as the complement. As the complement. एग्जाम्पल देख सकते हैं. He is to go. He is to go. ये complement. To go complement. Again, complement दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. एग्जाम्पल के लिए आई शाहर डांस. आई शाहर डांस. ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें इन्फिनेटिव का साइन टू नहीं दिखता. एक रूल है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर इन्फिनेटिव बेयर होता है. मीन टू से विदाउट टू. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं. तो ये मेरे कॉम्प्लीमेंट का काम करता है. तो इस तरह से एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, एज द कॉम्प्लीमेंट. तो इस प्रकार से इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है और नाउन की तरह हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की भूमिका निभाता है. और इस तरह हम अपने लैंग्वेज को एनरिच कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. फिर हम अगले वीडियो में बात करते हैं. अगली दफ़ा मिलते हैं विशेष बातों के साथ.
धन्यवाद।